इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 28 घंटे के भीतर ब्लैक बॉक्स का बरामद होना इस पूरे मामले की जांच की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जिससे अब जल्द पता चल सकेगा कि आखिर विमान हादसा कैसे हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब इसकी गहन जांच उसने शुरू कर दी है। हम लगातार जब से ये विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद से आपको इस दुर्घटना से जुड़ी हुई हर खबर से खबरदार कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जहाँ पर दुर्घटना स्थल है वहां पर मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ से जो पूरी चीजें हैं, जो पूरा मलबा है उसको अब हटाने की प्रक्रिया आपको दिखेगी। एनडीआरएफ की टीमें यहां से अभी कुछ देर पहले निकल कर गई हैं। जो आम लोग हैं जिनके क्षतिग्रस्त घर इस हिस्से में हैं वो अपने सामानों को ले जाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात बताई गई है सबसे बड़ी वो ये कि जो इस हिस्से में एविडेंस है उसे जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और ऐसे में दिक्कत ये होती है कि कोई जरूरी चीजें यहां पर नष्ट न हो, और उस कारण तेजी से इस कार्रवाई को समाप्त होते हुए हमने देखा है। लेकिन अब हम आपको कुछ और बड़ी खबरों से खबरदार करते हुए शुरुआत करते हैं आज के खबरदार की क्रम की, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो है उसके क्रैश के बाद डीजीसीए ने बोइंग 787-89 विमानों की सख्त सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 जून 2025 से सभी फ्लाइट्स की एक बार विशेष जांच की जाएगी, जिसमें फ्यूल, हाइड्रोलिक इंजन कंट्रोल, एयर कंप्रेसर और टेक ऑफ पैरामीटर्स की जांच शामिल है। ट्रांजिट जांच में फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन अनिवार्य किया गया है। 2 हफ्तों में पावर अश्योरेंस चेक अनिवार्य होगा और बीते 15 दिनों की तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर मरम्मत जो है वो पूरी की जाएगी। जांच रिपोर्ट डीजीसीए को जमा करनी होगी। अब यानी एक तरफ बोइंग के जो विमान हैं उन सब का अब जांच होना है, क्योंकि ये जो हादसा है वो बेहद बड़ा हादसा है और दुनिया के बाकी देश भी जो इन विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के लिए भी आवश्यक हो जाता है इसके बारे में और जानना। इसीलिए गहन जांच, भारत में भी गहन जांच दुनिया की जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी करेंगी इसकी। दरअसल सबसे अहम तलाश एयर इंडिया के इस विमान के भीतर उन ब्लैक बॉक्सेस की रही, वो जो भी हमारे तकनीकी जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत रहे जिसके जरिए आगे पता किया जा सकता है कि क्या हुआ। बड़ी बात है कि उनको बरामद यहां से कर लिया गया है और उनके भीतर जिस भी तरह का डेटा वाला एविडेंस शामिल है उसकी समीक्षा करके इस हादसे का जो कारण है उसे स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति के अलावा, एक यात्री के अलावा और कोई सर्वाइवर नहीं रहा है। गुरुवार दोपहर 1:40 पर आग के गोले में बदली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 से। दो ही चीजें सुरक्षित मिली हैं, एक जिंदा बचे विश्वास जिसे ऊपर वाले का चमत्कार कहा गया, और दूसरा ऊपर वाले यानी भगवान पर विश्वास की कथा भागवत गीता। प्लेन क्रैश के बाद लगी आग में धर्म पर विश्वास की गीता ही की तरह वो ब्लैक बॉक्स भी सुरक्षित हासिल हो चुका है, जिससे पता चलने वाला है क्या हुआ था एयर इंडिया की उड़ान में, जिससे पूरा प्लेन बम की तरह ब्लास्ट कर गया। ब्लैक बॉक्स ये अब बताने जा रहा है कि 265 लोगों की मौत की वजह क्या है। ब्लैक बॉक्स से ही पता चलने जा रहा है कि उड़ान भरते ही कैप्टन सब्बरवाल ने मेडे वाली कॉल एटीसी को क्यों की थी, और ये ब्लैक बॉक्स उसी हॉस्टल की छत से मिला जहां पर आकर विमान क्रैश करते हुए गिर गया। ये ठीक विमान का रास्ता है, यही वो रूट है जिससे विमान उड़ान भरते हैं यहाँ पर। और वहीं पर देखिए कि ये दुर्भाग्य था कि ये हादसा ठीक इसी जगह पर, यहाँ से उड़ते हुए विमान आगे जाते हैं और ठीक इसी जगह पर यह हादसा संभालते संभालते भी यहाँ पर पिछला हिस्सा लगते हुए आगे का पूरा हिस्सा जो इस समय आग की चपेट में
पूरी तरीके से धुआं जहां पर उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है देखकर। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह वहीं पर मौजूद है जहां भारत के सबसे बड़े विमान हादसे का सच बताने वाले ब्लैक बॉक्स की तलाश हुई। जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह क्रैश साइट पर खड़ी दिखती है, यहीं पर पीछे दावा हुआ कि आगे कॉकपिट का हिस्सा जलकर राख हुआ मिला। ये टुकड़ा जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्लेन का अगला हिस्सा है, कॉकपिट का हिस्सा है। जब भी इस तरह की आग की घटना होती है तो चीजें पिघल कर एक दूसरे में मिल जाती हैं और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है देखना, ढूंढना। अलग अलग लोगों के यहाँ पर पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। ब्लैक बॉक्स ही सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इसमें दो तरह के रिकॉर्डर लगे रहते हैं। कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। हादसे के वक्त क्या पायलट की तरफ से प्लेन का नियंत्रण खो दिया गया था? क्या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी थी? आखिरी समय में पायलट क्या बातचीत कर रहे थे? ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स ही रिकॉर्ड करके रखता है। यही वजह है कि जब विमान में गुरुवार को आग लगी तो ब्लैक बॉक्स तुरंत खोजा जाने लगा। कॉकपिट तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है जिसके अंदर उस चीज के अंदर कॉकपिट का मिला हुआ है, जो आगे का फ्यूजलाज है और उसके आगे का जो पार्ट है वो उसको अलग से रखा हुआ है इन्होंने, तो उसी के अंदर से जो मिलेगा उसके अंदर से एविडेंसेस दैट दे विल टेक फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स अभी मिल चुका है या तलाश दैट दे विल नो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज बर्न्ड, इट मे बी इन द बॉक्स दैट हैज टू बी फाइंड आउट। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी चल रही है? हाँ जी, ब्लैक बॉक्स की भी तलाश चल रही है, तो उसमें फायर टीम लगी हुई है। सामने और पीछे दोनों के हिस्से हैं। हाँ जी, जैसा हमें बताया गया था एयर इंडिया की टीम ने कि दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक सामने और एक पीछे साइड में। तो बैक साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर है, तो हमारी टीम जाकर के वो सर्च कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं मिला है। इसके बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश विमान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ती है। पिछला हिस्सा यानी प्लेन की वो टेल जो हॉस्टल की छत पर फंसी हुई नजर आई। तो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े होकर, खंडित होकर, पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे, देखिए जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। शुक्रवार को प्लेन क्रैश वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। करीब 10 मिनट रुकते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत बड़े अधिकारी उन्हें रिपोर्ट देते हैं। प्रधानमंत्री उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां विमान का पिछला हिस्सा छत पर फंसा हुआ दिखता है। संभव है कि अधिकारियों ने उन्हें यह बताया हो कि इस हिस्से की तरफ ब्लैक बॉक्स होता है, जिसे बाद में खोज लिया गया। और अब शुक्रवार को यह खबर आ चुकी है कि इसी विमान के पिछले हिस्से के पास से वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसे अब एक्सपर्ट जांच के लिए भेजा जा चुका है।